दोस्तों, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर लंबे समय से ही विवाद चल रहा है। म्यांमार की मिलिट्री जुंटा द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम्स पर अत्याचार किए जाते हैं, जिसके डर से लाखों रोहिंग्या मुस्लिम्स ने भागकर बांग्लादेश में शरण ले रखी है। तो वहीं हजारों रोहिंग्या मुस्लिम्स मजबूरी के चलते दुनिया भर के आतंकी समूहों को भी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ तक कि खुद म्यांमार की मिलिट्री ने भी भविष्य में बांग्लादेश के साथ जंग के मद्देनजर कई रोहिंग्या मुस्लिम्स को अपनी मिलिट्री में शामिल कर रखा है, जहां पर उन्हें आत्मघाती हमलों को अंजाम देने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की आईएसआई ने भी काफी सारे रोहिंग्यास को ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार कर रखा है। और जब से भारत ने पाकिस्तान से लगी अपनी बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, तब से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जरिए इन ट्रेंड आतंकी रोहिंग्यास को भारत में इन्फिल्ट्रेट करना चालू कर दिया है। लेकिन अब जब बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलट हो चुका है और देश का कंट्रोल इनकी मिलिट्री के हाथों में आ चुका है, ऐसे में इनके पड़ोसी देश म्यांमार में, जहां पर पहले से ही मिलिट्री ने देश पर अपना कंट्रोल जमा रखा है, इनके साथ बांग्लादेश का डिस्प्यूट अब और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। एक तरफ जहां दोनों ही देशों के बीच रोहिंग्या मुस्लिम्स का विवाद चल रहा है, तो वहीं इन दोनों ही देशों के बीच एक दूसरे की मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर भी गतिरोध जारी है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार की समुद्री सीमाएं बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिसके चलते यहाँ पर मौजूद कुछ आइलैंड्स को लेकर इनके बीच गंभीर विवाद चल रहा है। म्यांमार द्वारा बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर भी दावा किया जाता है और अक्सर म्यांमार की मिलिट्री द्वारा बांग्लादेशी मछुआरों पर इस रीजन में फिशिंग करने पर गोलियां भी चला दी जाती हैं। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच विवाद का फायदा उठाते हुए अमेरिका व चाइना जैसे बड़े देश इनके बीच किसी बड़ी जंग को सुलगा सकते हैं, जिसमें न सिर्फ बड़े बड़े देश इन दोनों ही देशों को जमकर हथियार बेचकर इन दोनों ही देशों से फायदा उठा सकते हैं, साथ ही जंग के बाद इन देशों में शांति स्थापित करने के नाम पर अपने मन मुताबिक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करवाते हुए अपना कंट्रोल इन देशों पर हासिल कर सकते हैं और जंग के दौरान दिए गए हथियारों का पैसा वसूल करने की आड़ में इन देशों के कीमती रिसोर्सेस की डिमांड कर सकते हैं, या फिर इनकी जमीन पर अपना खुद का मिलिट्री बेस भी स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका इस रीजन में अपना मिलिट्री बेस बनाकर चाइना को साउथ एशिया में भी घेरने का प्रयास कर सकता है, तो वहीं चाइना इसके जरिए साउथ एशिया में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। अब चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के इन दो पड़ोसी देशों के बीच यदि कोई बड़ी जंग होती है और इसमें अमेरिका व चाइना जैसे देशों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इसका गंभीर नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। और म्यांमार व बांग्लादेश में जिस तरीके का माहौल है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो जैसे जंग के बादल बनने भी लगे हों। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।